Now we are going to study lesson 14 of Marigold book, The Scholar's Mother Tongue, class 1. So every student open your book and look at your book. The Scholar's Mother Tongue. स्कॉलर मीन होता है अ लर्नेड पर्सन, कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्कॉलर कहते हैं. A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. This is the story of Birbal and Akbar. You have heard the name of the Birbal? Who was Birbal and who was Akbar? Akbar was the famous king and Birbal was his wisest minister. बीरबल कौन था? उसका सबसे बुद्धिमान मंत्री था. तो क्या है, एक बार की बात है, एक बहुत लर्नेड, एक बहुत पढ़ा लिखा पंडित एक बार विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. अकबर के कोर्ट में विजिट करने आया, घूमने आया, देखने आया कि अकबर का बहुत बड़ा नाम है, देखे क्या है अकबर के कोर्ट में क्या होता है. कोर्ट मीन्स दरबार. अकबर के दरबार में घूमने आया. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. उसने जो किंग था, जो राजा था, और उसके दरबारियों से कहा कि उसको बहुत सारी भाषाओं के ऊपर अधिकार प्राप्त है. मास्टरी मीन्स अधिकार प्राप्त है, वो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है. डिफरेंट लैंग्वेज, कई भाषाओं का उसे अधिकार प्राप्त है. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. और जो पंडित उसने क्या कहा कि वो कई भाषाएं फ्लुएंटली, बिना रुके हुए, कंटिन्यू बोल सकता है. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. और उसने कहा कि वो इतना फ्लुएंटली बोल सकता है, वो इतना फ्लुएंट है कि कोई भी, जितने भी उसके कार्डियर्स हैं, वो कोई भी उसकी मदर टंग का पता नहीं लगा सकते. देखिए, आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी मदर टंग होती है. मदर टंग होती है जिसे हम कहते हैं मातृभाषा, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं. जैसे हमारे इंडिया में हिंदी इज अवर मदर टंग, ऐसे ही आपका जो नेशनल, जो आपकी स्टेट्स हैं, उनकी नेशनल हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज. इसके अलावा आपके स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा है तो वहाँ तो उड़िया मदर टंग है, असम है तो असमीज वहाँ की मदर टंग है, तमिलनाडु में तमिल मदर टंग है. ऐसे ही हर स्टेट्स की अलग अलग मदर टंग होती हैं. तो ये रीजनल लैंग्वेजेस भी कही जाती हैं. तो ऐसे ही उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी मदर टंग जो है वो कोई पता नहीं लगा सकता है, मैं कई लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, तो कोई भी मेरी मदर टंग का पता नहीं लगा सकता. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. उसने चैलेंज किया, उसने क्लेम किया, जितने भी अकबर के दरबार में जितने लोग बैठे थे सबको क्लेम किया, सबको चैलेंज किया, चुनौती दी कि कोई भी मेरी मदर टंग का पता लगा सके तो लगाए, मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूँ. When everyone failed, the challenge was taken up by the people. अब सब जितने भी कॉर्टियर्स थे, जितने भी दरबारी थे, सबने उसकी मदर टंग का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन सबके सब फेल हो गए, असफल हो गए. कोई भी उस पंडित की मदर टंग का पता नहीं लगा पाया, उसकी मातृभाषा नहीं जान सका कि उसकी अपनी लैंग्वेज क्या है. फिर जब सब ने हार मान ली तो इस चैलेंज को बीरबल ने स्वीकार किया. नेक्स्ट पैराग्राफ. That night, Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. अब बीरबल ने उसकी मदर टंग का पता लगाने के लिए क्या किया कि बीरबल जो है उसी रात को, जब वो पंडित अपने कमरे में सो रहा था, तो बीरबल चुपचाप, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, उसके कमरे में गए जब वो सोया हुआ था. He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. उन्होंने धीरे से, whispered means फुसफुसाना, धीरे से, मतलब जैसे मटर होता है कि एकदम माइल्ड आवाज में बोलना कुछ, तो वैसे उन्होंने पंडित के कान में जाके एकदम धीरे से कुछ फुसफुसाया, धीरे से कुछ कहा. एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर. और वो एक फेदर ले गए थे, एक पर ले गए थे किसी पक्षी का, तो उससे उन्होंने उसके गुदगुदी की. टिकल मीन्स गुदगुदी करना. द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. अब पंडित जो कि आधा सोया हुआ था, आधा जग रहा था, तो उसको आधी नींद आई हुई थी, तो एकदम से जब उसके कान में कुछ बीरबल बोले और उसको जब गुदगुदी की, तो एकदम से क्राइड आउट सडनली, अचानक से वो चीखा. एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. और वो जब चीखा तो उसके मुंह से कुछ शब्द निकले जो कि उसकी अपनी मदर टंग में थे.
अपनी मातृभाषा में वो कुछ बोला, चिल्लाया। बीरबल का काम तो हो गया। बीरबल यही जानने आए थे किसकी मदर टंग क्या है। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित मदर टंग वाज तेलुगु। अब अगले दिन बीरबल कोर्ट में आए, दरबार में आए, और उन्होंने सबको बताया कि पंडित की मदर टंग मातृभाषा तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। जब पंडित ने बात सुनी तो उसको बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत उसको आश्चर्य हुआ कि बीरबल को ये कैसे पता चला, और उसने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ वो बीरबल सही कह रहा है, उसकी मदर टंग, उसकी मातृभाषा तेलुगु ही है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। अब जब ये बात पता चल गई तो अकबर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया, लेकिन बीरबल ने कैसे पता लगा लिया। तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि आपने इस सच्चाई का पता कैसे लगाया। हाउ डिड यू फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स सर्च करना, किसी चीज को पता लगाना। तो आपने इस चीज को, इस सच को कैसे जाना, बीरबल से पूछा। बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। बीरबल ने उत्तर दिया, बीरबल रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया कि इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, जब भी किसी पर कोई डिफिकल्टी पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, जब कोई व्यक्ति ट्रबल में होता है, परेशानी में होता है, एक पर्सन स्पीक्स ओनली हिज मदर टंग, तो वो सब कुछ भूल जाता है। उसके मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे वो उसकी मदर टंग में ही निकलेंगे, फिर उसको याद नहीं रहेगा कि मैं क्या हूँ। जैसे आप लोगों के देखा होगा जब कभी चोट लगती है तो एकदम से मुंह से आवाज आती है, ओ मम्मी, ओ माँ। तो ऐसे ही जब कभी ऐसी कोई चीज होती है कि कोई हमें परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो हमें अपनी मदर टंग में ही हम बोलते हैं। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. और उसके बाद उन्होंने बीरबल ने बताया राजा को कि कैसे वो पंडित के कमरे में रात में गए थे और कैसे उन्होंने इस सच्चाई का पता लगाया। So this is the story of बीरबल, कि बीरबल कितने वाइज थे, कितने बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धिमानी की कहानी है ये, उन्होंने कैसे सच्चाई का पता लगाया। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसको आप पढ़िए और पढ़ के आप इसको समझने की कोशिश करिए। लैंग्वेजेस के बारे में है, जैसे सुनाया तेलुगु, तो तेलुगु कौन से रीजन की लैंग्वेज है? आंध्र प्रदेश। तेलुगु कहाँ की लैंग्वेज है? आंध्र प्रदेश की। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, यू डू लेसन, you read this lesson again and again. Okay, thank you.